हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियोफिलिया। सो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये सीरीज स्टार्ट है लूसेंट की। हम ऑलरेडी 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार अभी वॉच कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा इससे कि पहली की वीडियोस को भी देखें। हालांकि ये सारे अलग अलग पार्ट में हैं, तो अगर आप पहले की भी चीज़ें देखते हो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसको हम सीखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में, लूसिड तरीके से। तो चलो देखते हैं क्या है आज। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया को। अगर आप देखना चाहो इस तरीके से, तो एंशिएंट इंडिया को हम कैसे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो आपको मैं बता दूं, कुछ बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स टेक्स्ट हैं हमारे पास, जिसमें से ब्राह्मणिक जो हिंदू हिंदू टेक्स्ट हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से। जैसे 2 तरीके के टेक्स्ट हैं, जैसे एक श्रुति टेक्स्ट है और एक स्मृति टेक्स्ट है। तो ये जो दोनों तरीके के टेक्स्ट हैं इनमें डिवाइडेड हैं। तो श्रुति टेक्स्ट में जैसे आपको पता होगा वेदास, जिसको आप संहितास भी बोलते हैं, वो आ जाते हैं आपके। ब्राह्मणास भी आ जाते हैं, अरंक्यास भी आते हैं, उपनिषद भी आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही स्मृति टेक्स्ट हैं जो आप, जिसमें वेदांगनाज या सूत्राज आप बोल सकते हो। स्मृति स्मृतिज हैं, एपिक्स हैं जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं, काफ़ी फेमस हैं, रामायणा और महाभारत। और इसमें पुराणास भी आ जाते हैं। तो एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री कुछ इन्हीं बुक से मिलती है। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये जो हमारे 2 एपिक्स हैं रामायणा और महाभारत, इनको किसने लिखा था या उनके राइटर कौन है। तो इनके जो राइटर हैं वाल्मीकि हैं रामायणा के, और सिमिलरली महाभारत के वेद व्यास जी हैं, इन्होंने रचा हुआ है। तो अब आगे हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की बुक्स हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है 4th सेंचुरी BC में। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको अभी याद रखना है, ध्यान रखना है। इसको आप वीडियोस को दोबारा प्ले कर सकते हो, है ना। आप रिवीजन कर पाओगे, तो वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि आप अच्छे से दोबारा रिवाइज कर पाओ। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो ये अब जो अपकमिंग फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ ट्रैवलर हैं, फेमस विजिटर हैं जिन्होंने इंडिया को विजिट किया, और उन्होंने कुछ अपनी बुक्स लिखी, जिसको हम एज ए हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें इंडिया के बारे में लिखा गया है, उस टाइम के रूलर या डायनेस्टीज के बारे में डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपनी बुक्स में। तो आगे ये पहला जो हमारा विजिटर है ये हम देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जो बोल्ड और हाईलाइट में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरीके समझ सकते हो। जो सिर्फ हाईलाइटेड है, इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट है जो मैंने डाले, बट आप ऐसे देख सकते हो। तो एक विजिटर हैं दाइमाचुस, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे। इनको एंटियोचुस ने भेजा था, जो कि सीरिया के रूलर थे, एंटियोचुस फर्स्ट ने। और ये जो दाइमाचुस आया था इंडिया, ये किसके कोर्ट में आया था, बिंदुसार। तो आप ये भी देख सकते हो, ये जो बिंदुसार हैं वो सेकंड मौर्यन रूलर हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। तो जो सेकंड मौर्यन रूलर थे बिंदुसार, तो इन्हीं के कोर्ट में आया था, इन्हीं के टाइम पे। अब अगला जो फैक्ट है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त, मेगास्थनीज,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, पर्सनालिटी है, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था ये भी। इसको सेलिकस निकेटर ने भेजा था। और ये भी ग्रीक किंग है पर्सिया, जो कि आज के टाइम का ईरान। और ये उस टाइम पे ईरान और पर्सिया और बेबीलोनिया बोल सकते हो आप, उसका किंग हुआ करता था सेलिकस निकेटर। इसने चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि फाउंडर हैं मौर्य डायनेस्टी के। आपको ये पॉइंट याद रखना है। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। ये हालांकि सबको पता होगा, बट याद रखना है। मेगास्थनीज कौन था और कब आया था और कहाँ से आया था और किसने भेजा था और किसके कोर्ट में आया था, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आगे वाले 3-4 जो ट्रेवलर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो चाइना से हैं। जिसमें से एक है अगला फैक्ट है जो कि आपका स्यूमा चीन या चाइन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, 145 बीसी से लेके 185 बीसी के बीच में आया था। ये चाइनीज़ राइटर है। आया नहीं था वैसे विजिटर, सॉरी दोस्तों। ये एक फेमस चाइनीज़ राइटर है, जिसने एक फेमस बुक लिखी थी, हिस्टोरिकल मेमोइर्स। आप इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, मेमोइर्स, हिस्टोरिकल मेमोइर्स नाम की पुस्तक को लिखा था। ये चाइनीज़ राइटर है, जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया के बारे में लिखा था। फर्स्ट चाइनीज राइटर जिसने अपनी बुक में लिखा था इंडिया के बारे में, है ना। तो अगला जो है हमारा वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है पर्सन, ये ट्रेवलर है फाहियान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 399 से लेके 414 एडी के बीच के पर्सन है ये। और ये इंडिया 399 एडी में आए थे। और ये कब आए थे? ये चंद्रगुप्त सेकंड, या आप बोल सकता है विक्रमादित्य, जब रूल कर रहे थे, गुप्ता रूलर हैं जो कि उनके टाइम पे आए थे। और इंडिया में 15 से लेके 16 ईयर तक रहा था। इंडिया से वापस जाने के बाद दोस्तों, इसने अपनी एक ट्रेवल बुक लिखी थी जिसका नाम है फो क्यों की, जिसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। तो फाहियान जिस जिस बुद्धिस्ट कंट्रीज में विजिट किया था उन सब के बारे में कलेक्टिवली लिखा था, जिसमें इंडिया का नाम प्रमुख है। और इंडिया में इतने साल बिताए थे, काफ़ी सारी चीज़ें फाहियान यहाँ से लेके गया था, बहुत सारी चीज़ें सीख के भी। तो अपनी बुक्स में इंडिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है फाहियान। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि फाहियान कौन था, कब, किसके, वो कौन सा रूलर था जिसके रूल में फाहियान आया था, राइट। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसकी लिखी गई बुक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राइट। आगे बढ़ते हैं फैक्ट पे। अगला जो हमारा फैक्ट है वो भी चाइनीज़ ट्रेवलर के बारे में है। सुंग युन 1518 से लेके 1522 एडी में आया था इंडिया में। और ये आया ही था खोज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट के। और जब वापस गया चाइना तो 170 महायान टेक्स्ट को कलेक्ट करके लेके गया। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो, याद होना चाहिए ये चीज़ें। तो अगला जो विजिटर है वो ह्यून सैंग। तो माफ़ करना दोस्तों अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप ये स्पेलिंग देख सकते हो क्योंकि मैंने चाइनीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो आप समझ सकते हो, राइट, बीइंग इंडियन। सो आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, याद रखिएगा कि ये एक ट्रेवलर है जो कि इंडिया में
629 AD में हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और वर्धना डायनेस्टी के रूलर हैं हर्षवर्धन। और ये भी अबाउट 13 to 14 ईयर इंडिया में बिता के गए हैं, काफ़ी टाइम समय गुजारा। और उन्होंने नालंदा महावीरा नामक यूनिवर्सिटी कह सकते हो या नालंदा यूनिवर्सिटी होगी, 2 ईयर तक बिताया, जहाँ पे इन्होंने संस्कृत और बुद्धिस्ट उसके बारे में पढ़ा। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है सी यू की, जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये फेमस बुक है जो कि उन्होंने लिखा, राइट, जब वो चाइना वापस गए, राइट। तो ये ट्रेवलर हैं कुछ चाइनीज़। तो दो फाहियान और ह्यून सेंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनकी लिखी गई बुक्स, राइट। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन एसएससी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर जैसे जेएनयू हो गए, और आपका दून यूनिवर्सिटी होगा, इफ्लू हो गया, जहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए फॉरेन लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ते हो, जिसके लिए आप एग्जामिनेशन देते हो, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और पूछा भी जाता है, पूछ सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अगला जो हमारा विजिटर है जो इंडिया में विजिट किया था, एल बेरूनी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इनके नाम का मतलब होता है उस्ताद, टीचर या मास्टर दोस्तों। तो इस तरीके से आप इनका नाम याद रख सकते हो। और ये बॉर्न हुए थे उज्बेकिस्तान में, खीवा नाम की जगह पे। और ये जो एल ब्रूनी है 1019 एडी में इंडिया आए थे, और किसके साथ आए थे, वो मोहम्मद गजनवी के साथ, और वो पंजाब में रहे। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने फेमस बुक लिखी जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करके अरबिक लैंग्वेज में, तहकीक ए हिंद, इसको इंग्लिश में देखा जाए इंक्वायरी इनटू इंडिया। इसी बुक को ऐसे भी दो और नाम है, तारीख ए हिंद, जिसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या आप बोल सकते हैं किताब उल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया। इस फेमस बुक को एल्बुरिनी ने लिखा है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बुक का नाम दे देंगे और फिर राइटर का नाम पूछ लेंगे, या बुक का नाम दे देंगे, हाँ ऐसे, या पूछ लेंगे, सीधे पूछ लेगा ये राइटर थे किसके शासक या किसके साथ इंडिया आए थे, और इनकी फेमस बुक का नाम बताएं, राइट। तो उसमें 4-5 बुक्स दे देंगे, तो आपको उसमें से राइट वन सेलेक्ट करना होगा, राइट। आगे चलते हैं। तो ये भी पर्सन है, ये जो महाशय हैं इब्न बतूता, ये भी इंडिया आए थे। ये एक मोरक्कन पर्सनालिटी है, पर्सन है, आप ये से ऐसे बोल सकते हो, पर्सनालिटी ही है इनकी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट विजिटर है। आपको ये बताना है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे मैंने लिखा है अफ्रीका में है मोरक्को, तो अफ्रीकन है। तो आपको ये बताना है मोरक्को की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, हालांकि जो मैं अपनी कुछ वीडियोस बनाता हूँ उसमें पर्टिकुलर लोकेशन को मैं दिखाता भी हूँ इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो नेक्स्ट टाइम से दोस्तों मैं ये भी करूँगा ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए उस प्लेस को लोकेट करने में। और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम कनेक्ट करके हिस्ट्री और जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो एक पिक्चर बनती है हमारे माइंड में, और जिसको हम याद रख पाते हैं एक लंबे समय तक, क्योंकि ये ट्राइड और टेस्टेड मेथड है। तो इजी टू लर्न हो जाता है दोस्तों अच्छे से, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव और लूसिड वे में, जैसे मैंने बोला हुआ है, जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो आगे हम देखते हैं। तो और ये जब आए थे एज ए जज अपॉइंट हुए थे, इनको किसने अपॉइंट किया था एज ए जज, तो ये पूछा जा सकता है, काजी जिसको बोलते हैं जज, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, राइट। तो इन्होंने इनको एज ए काजी अपॉइंट किया था, एज ए जज। और जब ये वापस गए, हालांकि इन्होंने काफ़ी चाइना भी एज ए एम्बेसडर विजिट किए थे, तो
काफ़ी टाइम इंडिया में भी बिताया इन्होंने, और जब ये वापस गए मोरक्को अपनी कंट्री, तो इन्होंने अरबिक लैंग्वेज में एक बुक लिखी, रिहला, जिसका नाम ही ट्रेवल है। राइट दोस्तों, तो ये बुक और ये नाम आपको याद रखना है, और किसके टाइम पे इब्न बतूता आया था ये भी आपको याद रखना है। तो आगे, तो ये कुछ विजिटर थे जो इंडिया आए थे, जिनके बुक से इंडिया के बारे में पता चलता है, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री की हम पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल तरीके से हम इंडिया को पढ़ते हैं, राइट। तो जिसमें से एक नाम आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं, राइट। ये है मिस्टर मिस्टर सॉरी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, राइट। सो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, आप देख भी पा रहे हो। और अगला जो फैक्ट है दोस्तों, वो रिलेटेड है आपका मैसिव एग्जा, जो हमने एग्जावेशन किया हुआ है, राइट। एग्जावेट किया हुआ है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, राइट, हाँ। तो ये जो फेमस पर्सन है जॉन मार्शल, और इनके कुछ एसोसिएट्स थे, जिन्होंने मिलकर कुछ इम्पोर्टेंट साइट को डिस्कवर किया है। डिस्कवरी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें पहले से थी, जब हमने खुदाई की तो वो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, है ना। ये पुरानी साइट्स हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम आता है, इम्पोर्टेंट नेम है दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था 1921 में। और दूसरा जो नाम आता है आपका दोस्तों, राखलदास बनर्जी का, जो कि जिन्होंने डिस्कवरी की थी मोहन जोदारो की 1922 में। तो ये हैं राखलदास बनर्जी, डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो 1922 में। दयाराम साहनी जी, जिन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया, हड़प्पा की साइट को डिस्कवर किया 1921 में। और ये आपको याद रखना है, सर जॉन मार्शल थे, जो लीड कर रहे थे इन्हें। अगला नाम आता है हिस्ट्री में अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने चान्हुदारो 1925 में एग्जिक्यूट किया था, राइट। इसकी खुदाई की थी, ये साइट डिस्कवर की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये लंबी वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, तो इसलिए हम आगे फटाफट देखते हैं चीज़ें। तो कुछ और लोग हैं, जैसे पुष्यमित्र सुंग, द फाउंडर ऑफ संग डायनेस्टी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। समुद्रगुप्ता, जिसको कहा जाता है कविराज, तो आपसे क्वेश्चन एसएससी या कोई बैंक एग्जामिनेशन कोई से भी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, कविराज किसे कहा जाता है, या पैट्रॉन ऑफ स्कॉलर, तो समुद्रगुप्ता को ही कविराज कहा जाता है। कविराज का मतलब जो म्यूजिक में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज हो जिसकी, है ना, तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये है समुद्रगुप्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है रही थी एंशियंट टाइम में। अगला क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना चाहिए, ये भी फैक्ट है, जो महाभारत है कब लड़ा गया था, वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है, 3100 3101 BC में, 3101 BC में लड़ा गया था महाभारत। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट। खैर एग्जाम में नहीं पूछ सकते इसको, बट आपको पता होना चाहिए, राइट। अगला है इंडो बैक्टीरियन रूलर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इशू किया था, तो ये आप फैक्ट देख सकते हो। और अगर पूछा जाए फर्स्ट
which Indian ruler who first issued gold coins on the large scale, right? तो आपको रूलर तो बताना ही है, बट कौन था, तो आप ये से ऐसे बता सकते हो, ऐसे आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। द कुशाना रूलर, जो कि फर्स्ट इंडियन रूलर थे, जिन्होंने अपने टाइम में गोल्ड कॉइन को लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस किया था, राइट? तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इशू किया गया था गोल्ड कॉइन्स को। और अगर गुप्ता टाइम के पीरियड का पूछा जाए तो यहाँ पे दो नाम हैं। तो पहला नाम जो आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि पहले रूलर थे गुप्ता टाइम पीरियड के, है ना? जितने भी रूलर हुए गुप्ता टाइम में, जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने टाइम में सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था। तो ये थे दोस्तों आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चली होंगी। इस सीरीज़ को हम आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।